बहुत लोगों ने हमसे पूछा आपने श्रीमद् भागवत गीता जी को ही क्यों चुना। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लो, आपको आरसीएम समझ में आ जाएगा। जब आपके कोर्ट में गवाही होती है तो जज गीता जी हाथ में रख के कहता है, इसको हाथ पर रखकर कसम खाओ मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आरसीएम भी क्या कहता है, आपको आगे बढ़ना है तो आप जो भी फील्ड में कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं कहोगे। दूसरा क्या लिखा है इसमें, कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। फल की चिंता मत कर, फल तेरे हाथ में है ही नहीं, फल मेरे हाथ में है, मैं दूंगा फल, तू कर्म कर केवल। अगर तू फल की चिंता करेगा फल भी नहीं दूंगा, देने वाला तो मैं ही हूं। और हमारे यहां लोग यही गलती करते हैं, ज्वाइन होती पूछता है इतना काम करने पे मेरे को क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। केवल आप इस भावना से काम करो कि मेरे साथ जो लोग आएंगे उनके घर में मैं डॉक्टर को एंट्री नहीं लेने दूंगा, मैं इस भारत को स्वस्थ करूंगा। वो इतना फल देगा आपको आरसीएम में, आप संभाल नहीं सकते, संभाल नहीं सकते। और क्या लिखा, इस पे एक फोटो है, कभी आपने देखी हो और आपको पता भी होगा। कृष्ण भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं। अर्जुन पीछे बैठे हैं। तो ये कहां से शुरू हुआ, जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण भगवान से मदद करने के लिए पहुंचे थे, जब युद्ध छिड़ा था। तो पता है जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, अर्जुन कृष्ण भगवान के चरणों की तरफ खड़े थे और दुर्योधन उनके सिराने जाकर बैठ गया था। इसका क्या मैसेज है? नहीं, क्यों बैठा वो सिराने? उसको ईगो था कि मैं घमंड में हूं। और आप में भी कई लीडर गलती करते हैं, जरा सा लेवल बढ़ा आप में भी घमंड आ जाता है। घमंड आने में युद्ध हार गया था वो। ये ध्यान रखना, जितने भी सीनियर हैं, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है जिस वृक्ष पर फल ज्यादा होते हैं वो उतना झुका रहता है, उतना ही झुका रहता है। हमारा थोड़ा सा लेवल बढ़ा ना, किसी की बात नहीं सुनते, बस अपनी मर्जी से ही करेंगे। लेकिन बड़प्पन देखिए, यही चीज आदमी को आगे बढ़ाती है। जब कृष्ण भगवान के नेत्र खुले तो पहली निगाह अर्जुन पर गई। बताओ पार्थ कैसे आए थे? तो उन्होंने कहा प्रभु भ्राताश्री भी आए हैं। कहां है भ्राताश्री? आपके सर पे। वो तो सिरहाने बैठा था। तो कृष्ण भगवान ने कहा दुर्योधन, पार्थ अधिकार तुम्हारा है नहीं वैसे, क्योंकि मेरी निगाह तुम पर नहीं गई, गई तो अर्जुन पर है। अर्जुन तुम पहले मांगो। तब भी अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, भ्राताश्री बड़े हैं, आप इनको पहले दे दो। तो पूछा भगवान ने क्या चाहिए? आपकी मदद चाहिए। तो बोले ध्यान से सुनो दुर्योधन, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, और मैं भी हथियार नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा फिर आपका क्या करेंगे? निठल्ला आदमी, हथियार नहीं उठाओगे, युद्ध नहीं लड़ोगे, काम के क्या? सेना दे दो। सेना ले गया, सेना वो। लेकिन बाद में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूछा, पार्थ मैं भी उत्सुक हूं ये बात जानने के लिए कि तुमने मेरे को क्यों चुना? तो अर्जुन का जवाब था प्रभु कर्म तो मैं करूंगा, केवल आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन मैं भी एक वादा करता हूं, अगर तुमने मेरी एक भी बात नहीं टाली तो युद्ध जिताने की गारंटी मैं लेता हूं। अब आपके यहां कृष्ण भगवान कौन है? आरसीएम का गुरुकुल। गुरुकुल, गुरुकुल को मान लो अपनी अपलाइन। कोई नहीं जमता, टीसी सर को अपना अपलाइन मान लो। हमने माना है 15 अगस्त, और हम आपको ये प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं। हम नहीं आते थे अभी तक गुरुकुल में, हम 15 अगस्त के बाद आए हैं और रियल में हमारा जो जीवन चेंज हुआ है। मतलब आज हमारा परिवार हमसे एक बात बोलता है, आप पहले गुरुकुल में क्यों नहीं आए?
इतना चेंज हुआ है हमारे अंदर। गुरुकुल बहुत बड़ी ताकत है हमारे इस अभियान की। आप 21 दिन आओ, आपको अच्छा नहीं लगे फिर बाहर हो जाना, लेकिन हमारे कहने से 21 दिन आओ, केवल 21 दिन। 21 दिन में तो क्या बुराई है, 21 दिन बाद बाहर हो जाना, लेकिन 21 दिन आकर देखो, चमत्कार है वहां। और हम ये ओपन बोलते हैं, उस समय वहां एक ईश्वरीय शक्ति काम करती है, और वो हमें इसमें नजर आती है। शायद वही ईश्वरीय शक्ति काम करती होगी जो गुरुकुल से संदेश निकलते हैं। अब आखिरी है तो बहुत सारे, आखिरी सुनते हैं। देखो आरसीएम की नींव क्यों इस पर पड़ी है। सेम हम बोलते हैं, जब कृष्ण भगवान के मित्र थे सुदामा, बहुत परेशान हो गए, तो कृष्ण भगवान के पास पहुंचे। तो कृष्ण भगवान का पहला शब्द पता है क्या था? सुदामा बहुत लेट हो गए मित्र। बहुत लोग यहां आने में भी बहुत लेट हो गए, ये भी यही कहता है, मित्र बहुत लेट हो गए। बहुत लोग लेट हुए हैं, और ये पछतावा सुदामा को भी था, और ये पछतावा आने वाली आपकी पीढ़ी को भी रहेगा। हम दावे के साथ बोलते हैं, आने वाली पीढ़ी आपको जरूर ये पूछेगी, पापा आप क्यों नहीं इसके अंदर पहले पहुंचे। और आज भी बहुत लोग सीरियस नहीं ले रहे इस चीज को। ये बात कृष्ण भगवान ने सुदामा को भी कही थी, सुदामा आए तो हो मित्र, तुम्हें तो बहुत पहले से मेरे बारे में पता था, लेकिन बहुत लेट हो गए। चलो ठीक है, आ तो गए, आज आप भी आ ही गए। अब हो गए तो हो गए। तो पूछा, बताओ क्यों आए हो? परिवार में सब अच्छे हैं? जैसे हमसे कोई रिश्तेदार मिलता है, दोस्त मिलता है, पूछते हैं ना, परिवार में सब अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, और माता पिता पत्नी। तो जैसे उन्होंने पूछा पत्नी सुशीला कैसी है, सुदामा जी रो पड़े उस समय। बोले प्रभु हाल अच्छे नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है और रहने के लिए छत नहीं है। बोले फिर भी इतना लेट हो गए सुदामा? हाँ प्रभु गलती हो गई मेरे से, अब परेशान मत हो, इतना अन्न होगा तुम्हारी 7 पीढ़ियों में कोई भूखा नहीं सोएगा। यही आरसीएम बोलता है, यही तो आरसीएम बोलता है। एक बार आओ, आपकी 7 पीढ़ियों में कोई गरीब बच्चा जन्म नहीं लेगा। दूसरा कहा छत नहीं है, तो विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, विश्वकर्मा जाओ और सुशीला का ऐसा महल बनाओ जो दुनिया में किसी का ना हो, दुनिया में किसी का ना हो। और जब विश्वकर्मा जी पहुंचे, सुशीला भगवान का आदेश है, एक ऐसा महल बनाना है जो किसी का ना हो, बताओ कहां बनाया जाए? आप विचार करो। आज बाहर की दुनिया वाले अगी आपके यहां सिमरई में आके बिहार सरकार कहे एक महल बनाना है, और एक ही आदमी का बनेगा भारत में, और ऐसा बनेगा जो दुनिया में किसी का ना हो, बताओ सिमरई वालों किसका बनवाया जाए? क्या लगता है? हाँ लड़ाई कर लेगा, मेरा बनाओ। आप में हिम्मत नहीं है ये कहने की किसी का भी बना दो। लेकिन सुशीला की हिम्मत देखना, जिसके ऊपर छत नहीं थी, उसने तब भी कहा विश्वकर्मा जी इस नगर में जितने लोग रहते हैं, अगर सबका महल बनवाने के लिए तैयार हो तो बाद में मेरा भी बना देना। तो विश्वकर्मा जी ने कहा एग्रीमेंट एक का है, एग्रीमेंट मेरा एक का हुआ है भगवान से, और आपको भी कहते बिहार सरकार एक का ही बनेगा, तुम बताओ अब, बाकी का तो नहीं बनवाएंगे हम। अब बोलो, आप में हिम्मत नहीं है ये कहने की फिर किसी का भी मत बनाओ तो मेरा भी मत बनाओ। आप तो ये कहोगे रातों रात बना दो, अभी बताना भी नहीं किसी को, कल बताएंगे बन गया। लेकिन वहां भी सुशीला ने कहा वापस जाओ, नहीं बनाना, फिर इनका नहीं बनाते तो मेरा भी नहीं चाहिए। और बाहर जाके विश्वकर्मा जी ने कृष्ण भगवान को पूछा प्रभु वो तो ये कह रही है सबका बनेगा तो मेरा बनाओ, नहीं तो मेरा भी मत बनाओ। तो कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा जी को कहा विश्वकर्मा जी ये सीखने का सबक है, इस दुनिया में कोई तो ऐसा है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, कोई तो ऐसा है। आप इस आरसीएम की दुनिया के बाहर सोचकर बताओ, कोई कहता है मैं तुम्हारा घर बनवाऊंगा, लेकिन आरसीएम वही अभियान है, पहले जिस दिन आप अपनी टीम के 10 लोगों का महल बनवा दोगे उस दिन आरसीएम आपका भी बनवा देगा।
बस ये भावना आपकी होनी चाहिए।